अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज मैं बना रही हूँ आलू के क्रिस्पी समोसे, जो बहुत ही मज़े के बनते हैं और सर्दियों में चाय के साथ बहुत ही यमी लगते हैं। गरम गरम समोसे बनाइए और इंजॉय कीजिए। सिर्फ एक पाव समोसे से तकरीबन 12 से 13 14 समोसे आप इज़िली बना सकते हैं। तो जी उसके लिए मुझे चाहिए आलू और उसके लिए मसाले जो नमक, सफ़ेद ज़ीरा, कुटी हुई मिर्चें, काली मिर्चें, कुटा हुआ धनिया और प्याज, पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, हरा धनिया और पुदीना, कुटा हुआ धनिया, हरी मिर्चें थोड़ी सी ले लें, बस बारीक चॉप कर लें और 2 अदद प्याज ले लें मैंने। अब थोड़े से ऑयल के अंदर, सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑयल के अंदर मैं ये सारे मसाले फ्राई करूँगी। फिर उसके बाद हम इसका बैटर, इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। मैंने 2 चम्मच इसमें तेल डाल दिया है। थोड़े से तो इनमें बनती है इसकी फिलिंग, क्योंकि हम तैयार सब तकरीबन आलू हमारे बॉयल हुए हैं, बस मसालों को ही हमें फ्राई करना है। मसालों को अच्छी तरीके से हम भून लेंगे ताकि इसकी खुशबू अच्छी तरीके से आ जाए। इसके अंदर मैंने सूखी मेथी भी ऐड की, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, वरना स्किप कर दीजिए। मैंने अच्छी तरीके से सारे मसाले ऐड कर दिए हैं और इसकी भुनाई कर दी। अब मैं इसके अंदर आलू शामिल करूँगी। बॉयल हुए थे, मैंने इसको मैश कर लिया था और फिर अच्छी तरीके से इसको भी भून लेंगे, अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। मज़ेदार सी इसकी फिलिंग तैयार, क्योंकि हमारे पास आलू ऑलरेडी तैयार थे, गले हुए हैं बिल्कुल। इसको अच्छी तरीके से हमें पकाना है, बस भुनाई करनी है थोड़े से, बस 5 मिनट का काम होता है। इसको आप भुनाई कर दें और ये हमारी अच्छी सी फिलिंग तैयार हो जाएगी। मज़ेदार चटपटी सी बहुत ही अच्छी बनती है। इस फिलिंग को आप आलू के पराठे के साथ भी बना सकते हैं। अब इसमें मैंने कुटा हुआ धनिया डाला है। कुटा हुआ धनिया आलू में बड़ा ही मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा बनता है आलू के पराठों में, आलू के भुर्ते में, और आपको पता है पकोड़ों में और समोसों में तो ये लास्ट में डलता है। हरी मिर्ची डाली है मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 अदद, क्योंकि मैं कम इस्तेमाल करती हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं इसीलिए। और दरमियानी साइज़ की 2 अदद मैंने प्याज ली, अगर बड़ी है तो 1 ले लें, आप चॉप कर लें बारीक। और हरा धनिया और पुदीने का टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है। बस सब चीज़ डाल के, बस इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, बस जस्ट इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ये हमारी फिलिंग बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गई है। आप देख रहे हैं बिल्कुल भी इसके अंदर ऑयल नहीं है, कुछ भी नहीं है। और नमक इस स्टेज पे आप चेक कर लें, कम है ज़्यादा है, जो भी है कम ज़्यादा आप मसाले अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब बस चलते डो की तरफ। डो बनाते हैं, उसके लिए मुझे चाहिए 2 कप मैदा। वैसे मैंने कप के हिसाब से आपको बताया तो 2 कप मैदा है, वैसे आप इसको मैंने 1 पाव मैदा लिया है। 1 पाव मैदे के अंदर थोड़ा सा नमक डालूँगी और अजवाइन और सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा, और इसमें घी डलेगा 1/2 कप। अच्छी तरीके से फिर इसको हम मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। इसको थोड़ा सा इसका डो हमें सख्त चाहिए, अच्छी तरीके से हाथ की मदद से करेंगे और पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, क्योंकि अगर ये नरम होगा तो फिर अच्छी तरीके से नहीं हमारे समोसे बनेंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे और फिर वो हाथों में भी चिपकते रहेंगे। अच्छी तरीके से इसको मसल लें पहले के, उसके बाद ये आप देख रहे हैं बहुत अच्छी कंडीशन हो गई। अब हमें इसको, आप चाहे तो छोटे छोटे पेड़े भी बना सकते हैं। इसको मैं बिल्कुल इजी तरीका बता रही हूँ आपको। 2 पेड़े बना लें, उसके बाद आप इसको अच्छी तरीके से इसको बेल लें। तो ज़्यादा मोटा नहीं रखना, बिल्कुल थोड़ा सा रोटी से थोड़ा सा मोटा रखना है, बस जैसे हमारी रोटी चपातियाँ बनती बहुत ही पतली बनती हैं, तो उसे थोड़ा सा मोटा हमने रखना है। और फिर इसको किसी भी गोल कटर या किसी भी ढक्कन की मदद से आप इसको 2 शेप में कटिंग कर सकते हैं। मैंने इसको बड़ी सी रोटी इसकी बेल ली है। फिर मैं इसको, मेरे पास कटर नहीं था तो मैंने इसको एक ढक्कन की मदद से गोल इस पर 2 पेड़े बना लिए। 1 पेड़े में 2 पेड़े आराम से बन गए थे। ये देखिए आप, बहुत आसान तरीका है, बच्चे भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे और झटपट तैयार। चाय के साथ शाम में ज़रूर बनाएं, बहुत मज़े के लगते हैं। ये देखिए आप, मैंने 2 आराम से इसको निकाले। इसी तरीके से आप सारे ये जो बाकी का पेड़ा हमारा बचा हुआ है, इसको हम दूसरे पेड़े में मिला के फिर दोबारा हम बना लेंगे। और बस पानी आटे की लई बना लें, थोड़ी सी मैदे की 2 चम्मच डाल के, या तो सिंपल पानी से भी इसको चिपका सकते हैं, बहुत आसानी से चिपक जाता है ये देखिए। तो ये देखिए इस तरीके से इसको
इसको पकड़ लेंगे और इसको चिपका देंगे उंगली की मदद से अच्छी तरीके से। पहले पानी डाल के आप चिपका लें, फिर उसके बाद फिलिंग भरनी है। तो अपने घर के है सफाई साफ़ सुथरी तरीके से बने हुए हैं, जितना दिल चाहे उतनी फीलिंग आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, जितने भर लें वो मज़े से दिल खोल के भर लें। और फिर भरने के बाद हम इसको इस तरीके से खींच के लेकर आना है और ये जो हमारा राउंड शेप है ना, इसके साथ इसको मिलाना है। ये देखिए आप कितने ही मज़ेदार VIP से समोसे की शेप हमारा तैयार हो गई है। और बस इस तरीके से हमें सारे बनाने हैं जितने भी हैं। इतनी वीडियो में इतना टाइम नहीं होता, तो इसलिए हम आपको जल्दी जल्दी बताते हैं कि बस क्या करना है। मेरे हस्बैंड भी बीच में आ गए थे कि चले आओ, चले मैं बना लेता हूँ एक कुछ समोसे। उनको भी बड़ा मज़ा आ रहा था, तो 1-2 समोसे उन्होंने भी बना लिए। ये देखिए बहुत इजी तरीका है, बहुत आसानी से बनते हैं, कोई मुश्किल नहीं है कि बाहर से पट्टियाँ लेकर आएँ समोसों की और फिर बनाएं। ये वो घर में भी आराम से इसको मैदे के साथ मैंने बनाया, आप आटे के साथ भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। फाइन आटा ले लें घर का, उससे भी आप बना सकते हैं। सब चीज़ें घर में होती हैं हमारी। इस तरीके से हमने सारे इसके बना लेने हैं समोसे। और मैंने ऑयल गरम करने के लिए पहले रख लिया था तेज़ आंच पे, फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। और चटनी तो मैंने आपको पहले बताई थी कि मैंने इमली की चटनी बनाई हुई थी, केचप है, और बस उसके साथ हम खाएंगे इसको। ये हमने सारे रेडी कर लिए। मेरी कढ़ाई थोड़ी छोटी है, तो बस मैंने एक समोसा डाला इसके अंदर और एक डाल के इसको फ्राई करूँगी। ये ना ज़्यादा बड़े हैं, जो बाज़ार से मिलते हैं उससे थोड़े से छोटे ही होंगे, बट ये कि अच्छे हैं, सही साइज़ था बिल्कुल। और इसको गरम तेल में हमने डाल दिया। और अब हमने आँच ना थोड़ी सी स्लो करनी है, ताकि ना ऐसा ना हो कि ऊपर से पक जाए और अंदर से कच्चे रहे। हमें क्रिस्पी समोसे चाहिए। ये देखिए कलर आ रहा है, बड़ा प्यारा सा सुनहरी सा कलर आ गया इसका। मैं थोड़ा सा और इसको टर्न करूँगी ताकि ये अच्छा सा कलर आ जाए इसके अंदर। और फिर हम इसको निकालेंगे एक एक करके, दो करके। आपके पास जैसे बड़ी कढ़ाई हो तो आप 2, 3, 4 भी डाल सकते हैं। मैंने 2 डाल दिए थे, मगर ना आपस में ये खूब झगड़ ले रहे तो बस एक ही सही है। ये देखिए आप बहुत जल्दी बहुत मज़े के बने थे। बस चाय के साथ शाम में आप खुद बनाएं और खाएं, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए आप लग रहे हैं घर के, नहीं ना, बिल्कुल बाहर जैसे लग रहे हैं। और हम बाहर से खाते हैं तो उसके साथ तो पता नहीं क्या क्या छिलके आ रहे होते हैं आलू के, और कभी पता नहीं क्या क्या निकल रहा होता है, अजीब सा कुछ लग रहा होता है। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मैसेज पे ज़रूर बताइए कि आपको कैसे लगे। तो जी मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।